बस जी नहीं भाई, बच्चों के लिए करना पड़ता है। वैसे भी साल के बाद एक दिन आता है 14 अगस्त का। अब बच्चों को झंडे नहीं लेकर देंगे तो वो खुश कैसे होंगे? क्या पता चलेगा जश्न आजादी का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये खुशियां हर किसी के नसीब में नहीं होती। जश्न आज़ादी की खुशी मुबारक हो आपको। आपको भी जश्न आजादी की खुशी मुबारक हो। मगर आप कुछ उदास उदास नजर आ रहे हैं, खुश नजर नहीं आ रहे। क्या वजह? आपने जश्न आजादी की कोई तैयारी नहीं की? आपका छोटा भाई है ना, उसने झंडा लेने की जिद नहीं की आपसे? जिद तो बहुत की है उसने, मगर हालात नहीं है उसकी जिद पूरी करने के। अब गरीब बंदा अपने घर का राशन पानी पूरा करे या ये झंडे और झंडियां ले। ऐसे भी क्या गुर्बत आ गई है भाई? क्या मजबूरी है तेरी जो 500-700 रुपए का झंडा ही नहीं ले सकता 14 अगस्त के लिए? अंकल वो अनीस घर है, उसे तो भेज दें जरा। उसने मुझे कहा था मेरे पास पुराने झंडे पड़े हैं, मैं तुम्हें उठा दूंगा। पुराने झंडे? वो जा भाई जा, कहाँ से मुंह उठा के आ गया है? हमारे पास कोई नहीं पड़े पुराने झंडे। जितने भी थे हमने सारे के सारे घर में लगा दिए। अगर होते भी ना तो फिर भी तुझे ना देने देता। ठीक है कामरान भाई, आपने झंडे नहीं देने तो ना दें, लेकिन इस तरह बेइज्जत तो ना करें। खैर आपका बहुत शुक्रिया। एक तो अनीस की मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं किसको बुला ली है। अब भला झंडे भी किसी को देने की चीज होती है? आमना, अयान, भाई कहाँ है तेरा? ये देख झंडा ले आया हूँ, अब लगाओ जहाँ दिल करे। ये हुई ना बात बाबा, अब मजा आएगा जश्न आजादी का। अयान बाहर गया, वो आ जाएगा, फिर दोनों मिलके लगा लेंगे। एक तो ये लड़का कभी भी घर नहीं बैठता। मैं इतनी खुशी से झंडा लेकर आया हूँ ताकि मेरी बेटी और बेटा खुश हो जाए, मगर जनाब साहब तो घर ही नहीं है। आजकल के जो हालात चल रहे हैं ना, तो लोग जश्न आजादी मनाने के लिए झंडा भी नहीं खरीद पा रहे। अभी रास्ते में मुझे नहीं मिला था, वो अपने छोटे भाई के लिए झंडा नहीं खरीद पाया। बाबा अगर वो झंडा नहीं खरीद पाए तो आप उनको एक झंडा लेकर दे देते ना। जश्न आजादी का मजा तो तब आता ना। बात तो सही है, ये बड़ी अच्छी बात की है तुमने, मगर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? चलो ऐसा करता हूँ, ये झंडा जाके मैं उनको दे देता हूँ। जब अयान आ जाएगा तो हम तीनों जाके अपने लिए और झंडा ले आएंगे। तुम्हें बैज वगैरह भी ले दूंगा, ठीक है? मैं जानता हूँ मेरे भाई तू मुझसे नाराज है। तेरी नाराजगी बिल्कुल जायज है, मगर मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं भैया, परेशान ना हो। अगर हम 14 अगस्त पे झंडा नहीं लगाएंगे तो कोई हमें पाकिस्तान से बाहर तो नहीं फेंक देगा। एक दिन गुजर जाएगा। जब किसी काम की हैसियत नहीं होती छोटे, तो फिर दिल को ऐसे ही समझाना पड़ता है। खैर, जो हमारा नसीब। अरे वाह, नहीं भाई, कसम से मैं आपकी तरफ ही आ रहा था यार। वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे। उस वक्त आपने कहा था कि ये खुशियां हर किसी के नसीब में नहीं होती। मुझे समझ ही नहीं है ये आपकी बात। ये तो घर जाके मेरे दिमाग की घंटी बजी। आपकी भतीजी ने मुझे कहा कि एक झंडा दे देते नहीं भाई को, उसके भाई के लिए। तो मैंने कहा बात तो ठीक है, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अपने छोटे भाई को दे दें ताकि वो भी जश्न आजादी मना सके। पकड़ने भाई तो खुश हो जाएगा कुरैशी साहब, मगर आपने खामखा तकलीफ की। मैंने तो उस वक्त वैसे ही बात कर दी थी। अपनी तो ऐसे या वैसे कट जाएगी 14 अगस्त, मगर बच्चे तो फिर भी बच्चे होते हैं ना। कोई तकल्लुफ तकलीफ नहीं है। भाई हो आप, दे जो अपने छोटे भाई को दो। वो कहते हैं ना कि इस परचम के साए तले हम सब एक हैं, तो फिर एक ही है ना। मैंने झंडा दे दिया तो कोई मसला नहीं है। आप जाके अपने भाई को दो ताकि वो भी 14 अगस्त मना सके। चलता हूँ।